उसने बाथटब के बीच में एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा रखा, फिर टब में 10 पाउंड पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद फ्रिज से 2 तार निकाले, न्यूट्रल तार को बर्फ के टुकड़े के साथ बांध दिया और लाइव तार को बाथटब के हैंडल के साथ बांध दिया। बर्फ पिघलते ही दोनों तार आपस में जुड़ जाएंगे और पेट्रोल में आग लग जाएगी, जिससे कमरे में मौजूद सारा ज्वलनशील और विस्फोटक सामान एक साथ फट पड़ेगा। इस विस्फोट को और ज्यादा एयर रेड जैसा दिखाने के लिए उसने एक टेप रिकॉर्डर चालू करके पंखे के ऊपर रख दिया। इस तरह पंखे के घूमने की रिकॉर्ड की गई आवाज हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज जैसी लगेगी। अब जिमी का मिशन था बाकी लोगों को जेल से निकालना। उसने जेब में एक घर का बना बम रखा, जेब के बाहर की तरफ एक बोतल शराब डाल दी और अंत में तैयार किया हुआ रिकॉर्डर कपड़े के अंदर छिपा लिया। यार्ड में फ्री टाइम के दौरान उसने पहले से रिश्वत दिए हुए एक प्रशासनिक अधिकारी डेरेक के हाथ में वो कपड़ा थमा दिया। जब गार्ड आराम कर रहे थे तब वो अधिकारी चुपके से वार्डन के ऑफिस में जाकर रिकॉर्डर को माइक्रोफोन के पास रखाया। 3 मिनट बाद रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाएगा। फिर वह मैक्सिमम सिक्योरिटी कैदी के सेल के पास गया और गार्ड से झूठ बोला कि वो कैदी उसका दोस्त है। इस तरह उसने आसानी से वो कपड़ा उस कैदी के हाथ में थमा दिया। इधर जिमी भी बैठा नहीं था, उसने एक फुटबॉल और अखबार से एक साधारण संदेश भेजने का यंत्र बनाया, फिर माचिस से उसमें आग लगा दी। इसी तरीके से वह बाहर के साथियों से संपर्क कर रहा था। कुछ ही देर में आकाश में एक स्काई लैंटर्न उठ गया। स्काई लैंटर्न देखते ही वो महिला कार लेकर जेल के बाहर आ गए, किसी भी समय जिमी और बाकियों को ले जाने के लिए तैयार। ठीक इसी क्षण काउंटडाउन खत्म हो गया। अचानक रिकॉर्डर से इलेक्ट्रिक पंखे की आवाज जोर जोर से बजने लगी। पीए सिस्टम के माध्यम से वो आवाज जेल के हर कोने तक पहुंच गई। गार्ड तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए, फर्स्ट लेवल अलार्म बजा दिया और हथियार लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे सचमुच मान रहे थे कि दुश्मन के फाइटर जेट आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेल के गार्डों को भी बाहर बुला लिया गया। नतीजतन मैक्सिमम सिक्योरिटी कैदी को भागने का शानदार मौका मिल गया। उसने तुरंत कपड़े में आग लगा दी और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करके विस्फोट के धक्के से खुद को बचाया। कुछ ही पलों में बम फटा, दीवार में बड़ा सा छेद हो गया और लोहे का सेल का दरवाजा बेकार हो गया। इस तरह वह सेल से सफलतापूर्वक भाग निकला, लेकिन जेल से पूरी तरह भागने के लिए अभी भी उन 2 साधारण तारों पर निर्भर करना था। बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघल गया और न्यूट्रल तार बाथटब से छू गया। फिर जोरदार विस्फोट हुआ, लेबोरेटरी तबाह हो गई। सभी ने सोचा कि ये दुश्मन का एयर रेड है। पल भर में पूरी जेल अफरा तफरी में डूब गई। जिमी और मैक्सिमम सिक्योरिटी कैदी उस प्रशासनिक अधिकारी के रास्ता दिखाने पर पीछे के दरवाजे से निकलकर साथी की कार में सवार हो गए और इस नरक जैसी जेल से सफलतापूर्वक फरार हो गए।